अच्छा, हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, कि भाग्य का कमल जाग उठता है जब रोशनी पड़ती है, कम मून लाइट, चंद्रमा की रोशनी। और वो क्या है? हरि नाम जब हमारे हृदय को स्पर्श करता है। आइए इस पे थोड़ा प्रैक्टिकल चर्चा करते हैं। ये जब हरि नाम के शब्द जो है, ध्वनि है, हमारे कानों से प्रवेश करती है और प्रवेश करके हृदय में जाती है। जैसे ही कानों में से हृदय में जाती है तो एक समझ लो आप जब जब करना ना, ये सुनने के बाद थोड़ा इस पे मेडिटेट करना, जब करते हुए अनुभव करना कि ये जब ये आप बोल रहे हैं हरे कृष्ण, ये ध्वनि कान से आपके हृदय में जा रही है, तो ऐसा मेडिटेशन होना चाहिए जैसे चंद्रमा की रोशनी आपके हृदय के कमल पे पड़ रही है, जो कमल सिकुड़ गया है, पूरा काला पड़ गया है, सूख गया है और अभी खिल उठेगा। तो इसीलिए हर रोज रेगुलर जप कीजिए और रिस्पेक्टफुल तरीके से जप कीजिए। ऐसे ही निग्लेक्टफुल ध्यान ना देते हुए नहीं, रिस्पेक्टफुल तरीके से जप कीजिए, बड़े सम्मान से, जैसे वो परम चंद्रमा की रोशनी आपके हृदय पे आ रही है। हो सके तो हर रोज सुबह जप कीजिए। सुबह का एक टाइम फिक्स कर लीजिए, उठते ही सबसे पहला जो कार्य होना चाहिए जप होना चाहिए। फटाफट फ्रेश होके स्नान करके रेडी हो जाइए, जप कीजिए। किसी भी परिस्थिति में है, सुबह किसी ऐसी जगह पे हैं, स्नान नहीं कर सकते, चलेगा, जप कीजिए। लेकिन उठते ही जप कीजिए, ताकि अपने हृदय में, क्योंकि पूरा दिन आपको इस हृदय से लोगों से डील करना है, अनेक प्रकार के लोगों से डील करना है, उसमें आदान प्रदान होगा, ताकि इस हृदय से नेगेटिव एनर्जी ना आए, क्रूरता ना आए, क्रूएलिटी ना आए, हेट्रेड ना आए, किसी के प्रति एनवी जेलसी ना आए, ग्रीड ना आए। ये हृदय खुल के केवल प्रेम बरसाए दूसरों पे। इसलिए सुबह सुबह ही ये कमल खोल देना बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए सूर्य उदय से पहले ही उठ जाओ, अभी चंद्रमा भी अस्त नहीं हुआ, चंद्रमा की रोशनी पड़ती है ना, जैसे सुबह सुबह आप 3 बजे उठते हैं, 4 बजे उठते हैं, 5 बजे उठते हैं, अगर हो सके तो जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठ के, तो जैसे चंद्रमा तब भी दिख रहा होता है, ऐसी उसी समय हरि नाम की किरणें हमारे मन को स्पर्श कर देनी चाहिए। ध्यान से जप कीजिए, जल्दी जल्दी मत कीजिए। अगर आप कोई 4 माला ध्यान से जप करे, उसके हृदय पूरे खुल जाएगा, वो पूरा दिन एक अलग प्रकार की एनर्जी दुनिया में बांटेगा, अपने डीलिंग से, आदान प्रदान से। दूसरा चीज ध्यान रखिए, एक तो रोज रेगुलर और रिस्पेक्टफुल जप कीजिए, जैसे पहली बात चर्चा करी हमने। दूसरा क्या है? हर परिस्थिति में जप कीजिए। इसको भी आप कमल के फूल से सुन सोच सकते हैं। देखिए, कभी ऐसा नहीं होता कि चंद्रमा बोलता है नहीं मैं आज रोशनी नहीं दूंगा। क्यों? वो जो तालाब में कमल है वो गंदा हो गया है। चंद्रमा तो रोशनी देता है, कमल गंदा है, कमल पे कुछ मिट्टी पड़ गई, कुछ भी हो गया, फिर भी वो रोशनी देता है। ऐसे ही किसी दिन हमारा मूड नहीं है, आज मन नहीं कर रहा, या आज हमारे घर में कोई ऐसा हादसा हो गया कि पवित्रता नहीं है, या घर में कोई बीमारी चल रही है, पवित्रता नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, चंद्रमा हमेशा उदय होता है, कमल चाहे गंदा हो या किसी भी परिस्थिति में हो। ऐसे ही हमारे जीवन में, परिवार में कोई भी परिस्थिति चल रही हो, हमारा मूड अच्छा है नहीं है, घर में सही कंडीशन है नहीं है, आप ट्रैफिक में फंस गए हैं, आप ट्रेन के जाम में ट्रैफिक जाम में फंसे हैं, ट्रेन में फंसे हुए हैं, कहीं भी हैं, चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, किसी भी परिस्थिति में जप कीजिए। जैसे और ध्यान लगाइए, कभी सोचेंगे ये परिस्थिति उत्तम नहीं है, चंद्रमा के बारे में सोचिए। चंद्रमा कभी सोचता नहीं कि कमल गंदा है, आज मैं उसको रोशनी नहीं दूंगा, ऐसा नहीं होता। और तीसरी चीज, केवल जप मत कीजिए, जप को सुनिए। ये हरे कृष्ण महामंत्र की ध्वनि पे ध्यान लगाइए, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो मैंने बोला, एक तो रेगुलर और रिस्पेक्टफुल जप कीजिए। दूसरा, हर परिस्थिति में करिए, ये मत सोचिए कि आज परिस्थिति अनुकूल नहीं है, फेवरेबल नहीं है जप करने के लिए, ऐसा मत सोचिए। तीसरा, उस जप को सुनिए, तभी तो वो कानों से जाएगी और रोशनी पड़ेगी हमारे हृदय पे, और तभी तो है वो उस अमृत का अनुभव होगा। और चौथा चीज है, ऐसे लोगों का संग कीजिए, हमेशा ऐसे लोगों के साथ ग्रुप बनाइए, ऐसे लोगों से मित्रता कीजिए जो उसी नाम जप करने में, भगवान के नाम जप करने में रुचि रखते हैं। ऐसे रसिक भक्तों का संग कीजिए। वो आपके कॉलोनी में हो सकते हैं, आपके मित्र हो सकते हैं, आपके गुरुजन हो सकते हैं, मंदिर में कोई भक्त हो सकते हैं। ऐसे नाम रसिक भक्तों का संग कीजिए, क्योंकि अजामिल ने तो एक नारायण बोला, उससे इतने पापों से मुक्त हो गया। अगर हम सोचिए भक्तों के संग में प्रेम पूर्वक उनसे भी वो एनर्जी लेते हुए नाम जप करेंगे, तो सोचिए किस प्रकार की चंद्रमा की रोशनी का अनुभव होगा।
इसलिए बोलते हैं जब चंद्रमा की रोशनी पड़ती है तो एक तालाब है, वो उस चंद्रमा की रोशनी को तभी रिफ्लेक्ट करता है जब उसमें जल स्थिर होता है। स्थिरता होती है तो बड़े अच्छे से वो चंद्रमा की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है। ऐसी जो संगत है ना, जब हम संगत में आते हैं, हमारे मन में उठने वाली लहरों को वो शांत कर देता है, और फिर हम चंद्रमा की रोशनी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकते हैं और रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। देखिए, जब चंद्रमा की रोशनी, ऐसा पानी है जहाँ पे उथल पुथल बहुत है, बुलबुलें बहुत हैं, वहां पे वो रोशनी अच्छे से रिफ्लेक्ट नहीं होगी। इसी प्रकार से मन जो बहुत ही विचलित हो रहा है, वो पूरी तरह से हरि नाम का लाभ नहीं ले सकता, लेकिन संगत में वो हरि नाम की लहरें शांत हो जाती हैं। इसलिए नाम रसिक संतों का संग लीजिए।